कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, हरि बोल हरि हरे बोल। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब वैष्णव का हरि बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। आज हम सब चतुर्थ स्कंद के पहले अध्याय में हैं और 6 श्लोक कल हमने कर लिए थे, 7वां हम अभी पढ़ रहे हैं। तो सातवें श्लोक में हम सब हैं और यहाँ पे जो स्वयंभू मनु है उनके 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। लेकिन उन्हें ये मालूम था कि आकुति को जो पुत्र होगा वो स्वयं यज्ञ होंगे, जो स्वयं भगवान नारायण है। तो उन्होंने पहले ही पुत्र का धर्म करके, जो धर्म उस नियम के अनुसार बेटी के बेटे को अपना बेटा बना सकते हैं, तो उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया। तो उसके बाद उनके जो मतलब आकुति के जो पति थे प्रजापति रुचि, बहुत बड़े ब्रह्म वर्चस्वी थे, यानी विद्वान थे, ब्राह्मण कर्म का बहुत अच्छे से पालन करते थे। तो उन्हें 7वें पुत्र और पुत्री दोनों, यज्ञ और दक्षिणा, परंतु ये भगवान नारायण के स्वरूप थे और ये लक्ष्मी जी थी। तो इन दोनों को फिर विवाह कराया गया और फिर आगे इन्हें 12 पुत्र हुए। उन 12 पुत्रों को अलग अलग स्थान मिला, तो उसका भी वर्णन हम सब सुनेंगे। ये अध्याय में बहुत ज्यादा श्लोक हैं, परंतु इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन यानी इनका वो उसका ये है ना। तो लेकिन हमें मालूम होना चाहिए हम है कहाँ, मतलब कौन किसका कनेक्शन में कैसा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि नहीं केवल डायरेक्ट ध्रुव महाराज की कथा बता, ऐसा नहीं होता है। हाँ, भक्ति में आपको जो डिटेल्स है वो भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं हमारे लाइफ में तो ये डिटेल्स हमारे काम आते हैं। ठीक है, 7वां श्लोक आइए। तोष प्रतोष संतोषो भद्रः शांतिर्स्पति इन्महकर कविर्विभु स्वहना सुदेवो रोचनो द्विषट्। जा जा दीदी पड़ी कैसे ना जा। गिरीश जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। The 12 boys born of Yajna and Dakshina were named Tosha, Pratosha, Santosha, Bhadra, Shanti, Idaspati, Idma, Kavi, Vibhu, Swahana, Sudeva and Rochana। तो यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्र के नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और तथा रोचन। 8वां, ये बस मतलब नाम है, अब इनका पद जो है वो देवता बनते हैं, तो अगले श्लोक में दिया है। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वायंभुवांतरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुरगणेश्वर। डायरेक्ट हिंदी ही पढ़ सकते हैं।
तो हिंदी खोल दे तो चलेगा कि वो हिंदी खोल दो। तो हाँ, स्वयंभू मनु के काल में ही ये सब पुत्र देवता हो गए, जिन्हें संयुक्त रूप में दूषित कहा जाता है। यानी ये जो 12 है इनको कैटेगराइज ये दूषित कहा जाता है। तो ये सब मिला के दूषित है, तो इनको क्या किया, ये देवता बन गए। मरीचि, हाँ, देवताओं का रोल होता है, कोई कोई चीज का कंट्रोल होता है इनके ऊपर, तो ये देवता बन गए। मरीचि सप्तर्षियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। तो स्वयं जो यज्ञ है वो तो इंद्र, इंद्र बन गए, क्योंकि देवताओं के राजा। इंद्र एक पद है, याद रखें, इंद्र कोई नाम नहीं है। आप में से भी कोई इंद्र बन सकता है, अगर उतना पुण्य आप करेंगे तो मिल सकते हैं। पार्थार्थी मैं भूल जाऊं इससे पहले, वो करुणावतार प्रभु तुमको कल ट्राई कर रहे थे, उससे थोड़ा बात कर लो, वो कैलेंडर को लेके कुछ बता पूछना है, ठीक है। तो कल ट्राई करते लग नहीं रहा था। तो एनीवेज, तो यहाँ पे यज्ञ जो है स्वयं देवराज इंद्र बन गए, और बाकी मरीचि जो है वो सारे सप्त ऋषियों के प्रधान बन गए। और यहाँ पे जो तुषित है, यानी इनके जो 12 पुत्र हैं यज्ञ और दक्षिणा के, ये देवता बन गए, ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो तात्पर्य में लिखा है कि जो 6 प्रकार के जीव हैं, मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर और ऋषि, ये 6 प्रकार के जो जीव हैं, ये तुषित और ऋषि मरीचि और यज्ञ और देवताओं, इनके माध्यम से प्रकट हुए, ठीक है। तो ये सब प्रकट होते हैं ताकि, क्योंकि इनको आदेश दिया गया है भगवान से कि आपको प्रजा क्रिएट करना है, आपका कर्तव्य, आपका दायित्व है। तो ब्रह्मा जी को आदेश दिया था, आपको याद है? ब्रह्मा जी ने तो रुद्र को बोला, तो रुद्र के गण यहाँ वहां गड़बड़ करने लगे, तो उनको रोक दिया। तो वैसे ये पूरा पॉपुलेट करना, सभी जीव को यहाँ लाना, फिर सभी जीव को क्या कहते हैं उसको, सबको ज्ञान देना, सबको उद्धार करना, बड़ा टास्क है, इतना आसान नहीं है। हमको लगता है ओ माय गॉड, हम ब्रह्मा जी बन जाएंगे तो कितना मजा आएगा, कुछ भी नहीं है। किसी को लगता है मैं एमएलए बन जाऊंगा, तो एमएलए बनने का तो पता चलता है उतना कंट्रोल है नहीं, एमपी बनने का तो लगता है हम उतना कंट्रोल नहीं है। अरे प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए व्यक्ति तो भी उसको पता रहता है कि उतना कंट्रोल है ही नहीं, जनता को जो अपने मन से करना है वही करेगा। और उनको लगता है अरे गुरुओं के पास कंट्रोल है, लोग गुरु का बात मानते हैं, वो भी कोई भरोसा नहीं है। लोग गुरु को प्रणाम करते हैं, पाए लागू और अपना ही मन करते हैं, है ना। तो तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंट्रोल किसी के पास नहीं, ये इतना सारा करना, ये तो मतलब एक मार्केटिंग बिजनेस की तरह हो गया है कि एक तो आपको पद मिला है, आपकी इच्छा थी तो पद दे दिया, अब आप ये काम पे करो, काम लगो। हर जीव को भगवान काम पे लगाते हैं, है ना, किसी को नहीं छोड़ते। आ जाओ, रुक जाओ, ठीक है। हर जीव को भगवान जो है काम पे लगाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। आज तक किसी को नहीं छोड़ा है ना किसी को छोड़ेंगे। आप कहीं भी आलसी भी हो तो भी आप जी नहीं सकते। आलसी भी है तो आपको कष्ट होगा कि अरे हमको कुछ समय पे कोई देख क्यों नहीं रहा है। तो संसार में जो दुख का रिलेटिव टर्म है ना, वो बना रहेगा, वो आप कुछ नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पे पॉपुलेशन पूरा बनाना ये प्रजापतियों का काम है। हाँ, और जैसे ना, तो आजकल व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया है। व्हाट्सएप में आप खरीदिए, मैं देख रहा था, मेरा ब्रॉडकास्ट नहीं जा रहा, तो उसमें अभी आ गया है कि व्हाट्सएप बिजनेस स्टाइल करिए और उसमें मार्केटिंग कर सकते हैं आप, कुछ कुछ दे दिए नए फीचर्स। तो कल समझने गया तो उसमें और बाउंसर है, पता चला वो भी कॉस्टली है। तो सब बिजनेस हो गया है। तो ऐसे आप लाइए और अपना मार्केटिंग करिए। वैसे ही ब्रह्मा जी को सभी जीवों को स्थान देना पड़ेगा, फिर उनको उचित स्थान भी दो। उस स्थान देने के बाद उनको धर्म में भी लगाओ, उनके लिए नियम बना के रखो, फिर उस धर्म को समझाने के लिए गुरुजनों को भेजो ना। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि बड़ा ही भाग्यशाली जीव होगा जिसको गुरु प्राप्त हो जाए। और गुरु मिलने के बाद जो व्यक्ति अपने जीवन में ग्रेविटी लाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये बहुत रेयर केस है। एनीवेज,
9वां श्लोक, हाँ ये देखिए आ गया, ब्रह्मांड भ्रमित पुनः भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। हाँ, कहाँ ये इतना भटक रहे हैं, इतने सारे जीव हैं। मैं तो मतलब 2 मिनट के लिए आप बस बाहर चले जाके गिन लीजिए कितने पेड़ पौधे हैं, आप गिन लीजिए सब, इतने पेड़ पौधे हैं। इनको मतलब अभी तो बहुत दूर है इनका, 84,000 लाख योजन जन्म लगेगा योनियों को पार करना और तब जाके मनुष्य बनेंगे। सोचो कहाँ इनका चांस है। आपको तो पहला मनुष्य, आप बहुत आगे हैं, इनसे एडवांस्ड है। अच्छा इनके एडवांस्ड तो मनुष्य भी मूर्ख मत बनिए। इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में छोटे छोटे सुख को खोजने के लिए उसमें मत जाइए। डिस्को डांस पब कोई काम का नहीं है। अपने आप को खोजिए, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मुझे बनाया किसने, इसको बनाया किसने, चलाता कौन है, खोजिए, उस जिज्ञासा को पूरा करिए। आप फिर उसको वेदों में गुरु को आश्रय लेते हुए समझिए, यही तो जीवन है। और इसको समझाने के लिए कि आप फंसे हो, भगवान को इतनी बड़ी रचना करनी पड़ती है। ब्रह्मांड बनाओ, फिर ब्रह्मा जी को भेजो, फिर प्रजापतियों को भेजो, उसमें स्वयं वो मनु, ऐसे मनु आते रहेंगे, फिर उनके भगवान वापिस अवतार लेके अंदर आते। कहाँ कहाँ नहीं है भगवान, बताओ। भगवान सदैव हमारे साथ है। 9वां श्लोक, उत्तान पादौ मनुपुत्रौ महोजसौ तत्पौत्र पौत्र नृणाम अनुवृत्तम तदंतरम। स्वयंभू मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत और तथा उत्तानपाद अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए, और उनके पुत्र तथा पौत्र उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। तो इनके बेटे तथा उनके बेटे बच्चे जो है स्वयंभू मनु और प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनका पूरा जनरेशन तीनों लोगों में फैल गया। मैं तो आचार्य कमेंट्री को देता हूँ। कभी कभी ना छोटा कुछ रह जाता है। अच्छा ये देखिए, इसमें कहा गया है, इधर तो परपोर्ट नहीं लिखा है, छोटा परपोर्ट है। हाँ ये प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में ही डाल दिया। मनवंतरम मनुदेवा मनुपुत्र सुरेश्वर ऋषयो मनवंतरश्च अंशावतारश्च सॉरी हरे शतविधम उच्यते। In each reign of Manu, 6 types of personality appears as manifestations of Lord Hari. The ruling Manu, the chief of Devatas, the son of sons of Manu, Indra, the great sages, and partial incarnations of the Supreme God. तो ऐसे प्रकार से ऐसा करके सब दिए थे। नहीं ठीक है, इसके आगे वाले श्लोकों में कुछ होगा तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो दोनों पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये बहुत पावरफुल थे, और वो इन्होंने अपने पुत्रों के माध्यम से पूरी सृष्टि में तीनों लोकों में ये फैल गए। ठीक है, इन्होंने जहां क्रिएशन करना है ना, उनको प्रकट किया। 10वां, देवहुतिम अदात्तात कर्दमायात्मजां मनुः तत्संबंधी श्रुतम प्रायम भवता गदतो मम। My dear son, Swayambhu Manu handed over his very dear daughter Devahuti to Kardam Muni. I have already spoken to you about them, and you have heard about them almost in full. Sorry, वापिस मैंने इंग्लिश पढ़ लिया आदत के बाद। हाँ, ये कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र, हिंदी ले लो, हे पुत्र, स्वयंभू मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देवहूति को करदम मुनि को प्रदान किया है। मैं उनके संबंध में तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, और तुम उनके विषय में प्रायः पूरी तरह सुन चुके हो। तो देवहूति का विवाह करदम से हुआ, मतलब आकुति का बता दिया, अब देवहूति का बता दिया। तो देवहूति का हो गया, उनसे जो है कपिल मुनि प्रकट हुए, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। ऐसा ही कह रहे हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं। 11वां, दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनुः प्रायच्छद्यकृतः सर्गं स्त्रीलोक्यां विततो महान। Swayambhu Manu handed over his daughter Prasuti to the son of Brahma named Daksha, and who was also one of the progenitors of the living entities. The descendants of Daksha are spread throughout the 3 worlds.
तो यहाँ कहा गया है, स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी, जो प्रजापतियों में से एक थे। दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैले हुए हैं। तो स्वयंभू मनु की तीसरी जो पुत्री है प्रसूति, ये दक्ष को दे दिया, और दक्ष स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे। यही दक्ष प्रजापति है जिनके अभी लीला होने वाला है। हाँ, जिनको गुस्सा आ जाएगा फिर बाद में माफी भी मांग लेंगे। है ना। तो ये यहाँ पे आएगा 12वां श्लोक। ठीक, 12वां। या कर्दम सुतः प्रोक्ता नव ब्रह्म ऋषि पत्नयः तासां प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोध मे। You have already been informed about the 9 daughters of Kardam Muni, who were handed over to 9 different sages. I shall now describe the descendants of those 9 daughters. Please hear from me. मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही बतला चुका हूं कि वो 9 विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई थी। अब मैं इन 9 कन्याओं की संतानों का वर्णन करूंगा, तुम मुझसे उनके विषय में सुनो। तो अब मैं आपको 9 कन्याओं के बारे में बता रहा हूं जो कपिल मुनि और देवहूति के माध्यम से प्रकट हुए। ये 9 कन्याओं का विवाह करवा दिया गया था, तो अलग अलग ऋषियों को दे दिए थे शादी में। तो अब मैं आपको उनका जो लीनिएज है ये मैं बताऊंगा। तो ये तीसरा स्कंद में ऑलरेडी हमने पढ़ा था सब, ठीक है, ये क्लियर था। जैसे मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, इन सबको उनकी कन्याएं मिली थी। 13। पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपम पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत। Kardam Muni's daughter Kala, who was married to Marichi, gave birth to 2 children whose names were Kashyapa and Purnima. Their descendants are spread all over the world. तो कर्दम मुनि की पुत्री कला का ब्याह मरीचि से हुआ, जिससे 2 संतानें हुई जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। इसकी संतानें सारे विश्व में फैल गई। इनकी जो संतानें हैं वो पूरे विश्व में फैल गई। तो कर्दम मुनि की पुत्री कला जो थी, पहली एक पुत्री कला, उसका शादी मरीचि से हुआ, यानी मरीचि के पत्नी कला, और उनसे 2 संतानें हुई थी। उनका नाम था कश्यप और पूर्णिमा। पूर्णिमा माता जी होगी। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गई, है ना। एक बेटा एक बेटी, 2 संतानें। तो कश्यप तथा पूर्णिमा। पहले के लोग क्या थे ना, वो देखते थे कितने बच्चे चाहिए, वो नहीं सोचते थे बहुत कम चाहिए बहुत ज्यादा चाहिए। वो सोचते थे कि जितना होना चाहिए घर में उतना आने दो, ऐसा वाला। ठीक है। और जैसे कल हमने पढ़ा कि अगर पति पत्नी प्रसन्न हो, आपस में सामंजस्य हो, सौहार्द भाव, मैत्रीपूर्ण भाव हो, तो फिर फैमिली बहुत अच्छे से चलता है। अब सुनो 14वां श्लोक। ये 13वां था ना, 14वां। पूर्णिमा सूत विरजम विश्वगम च परंतप देवकुल्याम हरि पाद शौचादिया सरिद्दिवः। My dear Vidura, of the 2 sons Kashyapa and Purnima begot 3 children, namely Viraja, Vishwaga and Devakulya. Of these 3, Devakulya was the water which washed the lotus feet of personality of Godhead and which later transformed into Ganges of the heavenly planets. वाह। हे विदुर, कश्यप तथा पूर्णिमा नामक 2 संतानों में से पूर्णिमा के 3 संतानें उत्पन्न हुई, है ना। अब कश्यप थे और यहाँ पूर्णिमा है अलग। तो पूर्णिमा के 3 संतान हुए। एक का नाम विरज था, एक का विश्वग था और तीसरे का देवकुल्या। इन तीनों में देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमल को धोने वाली जल थी, यानी जिन्होंने भगवान का जल धोने वाली थी, जो बाद में स्वर्गलोक में गंगा में बदल गई।
तो बाद में वो स्वर्ग में वो गंगा बन गई। ठीक है, तो विरज जो है और विश्वग 2 और देवकुल्य 3। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य में आता है ऑफ द 2 sons कश्यप एंड पूर्णिमा, हियर इन पूर्णिमा's descendants are described इन। अब मरीचि और कला, इनके बीच अब 2 हो गए, कश्यप और पूर्णिमा, और पूर्णिमा से ये 3 हुए, विरज विश्वग और देवकुल्य। देवकुल्य गंगा की तरह है। एलोबरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डिसेंडेंट्स विल बी गिवन इन 6th कैंटो, 6ठे स्कंद में इनके लाइन के बारे में बताया जाए, 6ठे स्कंद में। It is also understood herein that Devakulya is the presiding deity of river Ganges. माँ गंगा की अधिष्ठात्री है, जो उस रूप में देवकुल्य वहां पे रहती हैं, which comes down from the heavenly planets to this planet and is accepted to be sanctified because it touched the lotus feet of the Supreme Lord Hari. भगवान के चरण कमलों को स्पर्श किया। 15 अत्र पत्न्यनसूया त्रिजज्ञे सूयसः सुतान् दत्तं दुर्वास संसोमम् आत्मेश ब्रह्म संभवान्। अनुसुया, the wife of Atre Muni, gave birth to very famous sons Soma Dattatreya and Durvasa, who were partial representations of Lord Vishnu, Lord Shiva, and Lord Brahma. Soma was a partial representation of Lord Brahma, Dattatreya was a partial representation of Lord Vishnu, and Durvasa was a partial representation of Lord Shiva. अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुया ने 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। ये है सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के अंश अवतार थे। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिव जी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। तो सोम जो है ये ब्रह्मा के वो थे प्रतिनिधि, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश थे, और दुर्वासा जो शिव जी के अंश थे। ये तीनों प्रकट हुए अनुसुया और अत्रि मुनि। तो उनके और एक कला एक बेटी थी, दूसरी बेटी थी अनुसुया जो अत्रि को मिली। तो अनुसुया और अत्रि इन दोनों से बने आए सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा, तीनों बेटा हुआ उनको, 3 बेटे हुए, और इसलिए वो तीनों, उनका यहाँ वर्णन है। तो अभी थोड़ा तात्पर्य देख लेते हैं। इन दिस वर्स वी फाइंड दैट वर्ड्स आत्म ईश ब्रह्म संभवान। आत्म मीन्स द सुपर सोल और विष्णु, ईश मीन्स लॉर्ड शिवा, एंड ब्रह्मा मीन्स द 4-headed लॉर्ड ब्रह्मा। तो ये सबका ईश यहाँ पे लिखा है। आत्म मतलब विष्णु, आत्म ईश ब्रह्म संभवान, आत्म मतलब विष्णु, ईश मतलब शिव, और ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, संभवान प्रकट हुए। द 3 sons born of अनुसुया, ये 3 थे। ठीक है, आत्मा is not in the category of demigods or living entities because he is विष्णु। तो यहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए। अब याद रखना, ये अब विष्णु जो है वो देवताओं के साथ जो विचरण करते रहते ना हर जगह, जब मतलब जैसे कहीं शादी विवाह होता है तो वो जो विष्णु आते हैं वो ये वाले आते हैं। ये दत्तात्रेय ये इस फॉर्म में आता है कि परिवार के फॉर्म, आप समझ में आए? ठीक है, पर है वो विष्णु ही। Therefore he is described as विभिन्न अंश भूतानाम। इसलिए यहाँ विष्णु को विभिन्न अंश भूतानाम कहा गया है, यानी जो द सुपर सोल विष्णु इज सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। सभी को, सभी जीवात्मा, विभिन्न अंश यानी जीव है, इनको वो बीज देने वाले विष्णु है, including Brahma and Lord Shiva. Another meaning of the word Atma may be accepted in this way. आत्मा को और एक तरह देखा, the principle who is the super soul in every आत्मा, जो हर आत्मा में जो मेन स्रोत है वो स्वयं परमात्मा है, भगवान है। One may say the soul of everyone became manifested as Dattatreya because the word amsha, part and parcel, is used here.
ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी लिया जा सकता है कि सबका प्राण दत्तात्रेय के रूप में आए हैं, क्योंकि यहाँ शब्द अंश पार्ट एंड पार्सल कहा गया है। In Bhagavad Gita, the individual souls are also described as parts of Supreme Personality of Godhead or Super Soul. So why not accept that Dattatreya was one of those parts? तो वो कह रहे हैं कि जो आत्मा है ये अंश रूप में है, तो हम ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे गीता में कहा कि हर जीव जो भगवान का अंश है, उस रूप में भी ले सकते हैं दत्तात्रेय को। Lord Shiva and Lord Brahma are also described here as parts. So why not accept all of them as ordinary individuals? तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं वो नॉर्मल अंश है, तो ऐसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो भगवान विष्णु है, स्वयं सबके परमात्मा है। तो ऐसा कहेंगे तो फिर कोई कहेगा कि अरे भगवान शिव और विष्णु को भी आप, शिव और ब्रह्मा को भी आप ऐसा ले लो, तो नहीं, ये संभव नहीं है। द आंसर इज दैट द मैनिफेस्टेशंस ऑफ विष्णु एंड दोज ऑफ ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज are certainly all part and parcels of Supreme Lord, and no one is equal to him. But among the parts and parcels, there are different categories. तो भगवान के जो अंश है ना, इसमें भी एक स्व अंश है, एक विभिन्न अंश है। विभिन्न अंश हम जीव कहलाते हैं, और स्व अंश को स्वयं भगवान विष्णु ही है। In the Varaha Puran, it is nicely explained that some of the parts are swamsha and some are विभिन्न अंश, जो मैंने अभी कहा आपको। कुछ स्व अंश है, भगवान स्वयं है, और कुछ विभिन्न अंश हैं। विभिन्न अंश पार्ट्स आर कॉल्ड जीवास एंड स्व अंश पार्ट्स आर इन द विष्णु कैटेगरी। तो स्व अंश में भगवान विष्णु स्वयं होते हैं और विभिन्न अंश में जीव होते हैं। तो जीव जो है वो बंधन में जा सकता है, तटस्थ शक्ति होता है इसलिए। और ये विष्णु पुराण में भी समझाया है, वराह पुराण में भी समझाया है और विष्णु पुराण में भी समझाया है कि जो विभिन्न अंश है वो माया के आवरण में बंधा हो सकता है। स्व अंश जो है वो माया में आएगा, अपना कार्य करके चला जाएगा, उसको टच नहीं होगा, है ना, ऐसा है। तो ऐसे जो है वो भगवान के तो भगवान की सृष्टि में ये विभिन्न अंश जो है कहीं भी जा सकता है, लेकिन स्व अंश जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। विभिन्न अंश केवल भटक सकता है और बंधन में रह सकता है, और इस संसार के नियम में जकड़ा रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल द सफरिंग ऑफ जीवर्स, यहाँ पे लिखा है, सॉरी, दे आर प्रोपोर्शनेटली फ्रीड फ्रॉम कवरिंग्स ऑफ इग्नोरेंस अंडर मटेरियल एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्क एंड अंडर डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑफ मोड्स ऑफ नेचर। तो वो अलग अलग गुणों के माध्यम से, यानी सत्व गुण है तो थोड़ा कम बंधन में है, रजोगुण है, तमोगुण है, उस हिसाब से वो बंधन में है। फॉर एग्जाम्पल द सफरिंग ऑफ जीवास सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस आर लेस देन दोज ऑफ जीवास सिचुएटेड इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जो तमोगुण में है वो ज्यादा कष्ट में है, सत्वगुण में है वो कम कष्ट में, लेकिन कष्ट में वो भी है, उनको भी निकलना होगा। Pure Krishna consciousness, however, is the birthright of all living entities because every living entity is part and parcel of Supreme Lord. लेकिन जो भगवत भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, भगवत चेतना है, ये सभी जीवों का अधिकार है, ये उसका अधिकार है। तो अगर वो उस स्थिति में आ जाएगा तो वो पार हो जाएगा। The consciousness of the Lord is also the part and parcel, and according to the proportion to which what that consciousness is cleared of material dirt, the living entities are differently situated. तो भगवत भक्ति में जितना लेप लगा रखा है हमने भौतिकता का, जितना वो कम है, वो जितना अलग अलग है उतना अलग अलग हमारा स्थान है। इसलिए हम सब बंधे हुए, लेकिन देखिए सबका चेहरा, हाथ, कान, नाक दिखने में भी थोड़ा अलग दिखता है। उसका कारण है कि जैसे हमारी चेतना है वैसे वो मैनिफेस्ट होता है। In the Vedanta Sutra, the living entities of different gradations are compared to candles or lamps with different candle power. वेदांत सूत्र में कहा गया है कि जीव जो है वो अलग अलग जो दिया होता है ना, तो कोई दिया बड़ा जलता है, कोई छोटा जलता है, कोई एकदम मध्यम जलता है, वैसे हमारी चेतना विकसित होते रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सम इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव द पावर ऑफ 1000 कैंडल्स। कई ऐसे बल्ब होते हैं जिनको 1000 दिया के समान शक्ति है। Some have power of 500 candles, some have power of 100 candles, some of 50 candles, etc. But all electric bulbs have light. तो हर लाइट में, बल्ब में ट्यूबलाइट है तो उसमें लाइट है, पर हर एक का अपना अपना प्रोपोर्शन है। जैसा ही
क्रिकेट मैच में स्टेडियम में होता है तो उसका एक अलग लाइट होता है, रेलवे का गोडाउन होता है या रेलवे का जहाँ पे रेलवे इंजन रखे होते हैं वहाँ बड़ा बड़ा लाइट होता है। लेकिन अब हमारे घर में छोटा बल्ब होता है या हम लोग छोटा टॉर्च लगाते हैं छोटा कहीं जाना है तो लेकिन प्रॉपर्टी में सब लाइट होते हैं, बस प्रोपोर्शन ऊपर नीचे होता है। वैसे जिसका तमोगुण में घेरा हुआ है, जो तमोगुण से घिरा हुआ है, उसकी चेतना टल रहेगी और वो ज्यादा कष्ट का अनुभव करेगा, और जो ज्यादा सत्व गुण में है वो ज्यादा मुक्ति का अनुभव करेगा, ये यहाँ पे कहा गया। Okay. Similarly, there are gradations of Brahman. The Vishnu Swamsha expansions of the Supreme Lord in different Vishnu forms are like lamps. Lord Shiva is also like a lamp, the supreme candle power, or the 100% light is Krishna. तो ऐसे तो शिवजी भी दिया ही है, परंतु भगवान विष्णु जो सुप्रीम है तो वो 100% है। The Vishnu Tattva has 94%. The Shiva Tattva has 84%. 84%. Lord Brahma has 78%, and the living entities are also like Brahma, but in conditioned state, their power is still more dim. तो यहाँ कहा गया है कि विष्णु तत्व 94% सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, कृष्ण कंप्लीट है 100, शिव तत्व 84, ब्रह्मा 78। अब ये कहां से आंकड़े आए हम लोग जोड़ेंगे, आजा बेटा क्या चाहिए, हाँ ले जाओ। ये हम अभी आंकड़े बताएंगे कहां से आया। Therefore the words Atmesh Brahma Sambhavan indicate that Dattatreya was directly part and parcel of Vishnu, whereas Durvasa and Soma were part and parcels of Lord Shiva and Brahma. तो क्योंकि दत्तात्रेय जो स्वयं आत्मेश ब्रह्म संभवान स्वयं थे, तो अभी कैलकुलेशन कहां से आता है बहुत लोगों को पता होगा। भगवान कृष्ण में सारे 64 गुण हैं, 64 जो गुण है उसमें सारे क्वालिटीज भगवान में माने जाते हैं। विष्णु में 60 है, उनमें वेणु माधुरी नहीं है, लीला माधुरी नहीं है, ऐसे 2-3 भक्त माधुरी कुछ तो है। वो माधुरी मतलब एक बाउंड्री के बाहर जाके करने का जो काम है। अभी आप कहीं भी विष्णु या नारायण को नहीं देखेंगे उन्होंने वस्त्र चुरा लिए, ये तो कृष्ण कर सकते हैं ठीक है, भगवान नारायण करेंगे नहीं उस रूप में, नारायण अलग नहीं है, वही भगवान ही है, लेकिन वो मैनिफेस्ट उतना करते हैं। तो अगर हम 64 को 100 कर देते हैं, देखिए मैं आपके लिए कैलकुलेशन करता हूँ, जैसे तो बड़ा मैथमेटिशियन हूँ, थोड़ा ट्राई करते हैं। 64 को अगर हम 100 कर देते हैं तो 60 कितना हुआ, हाँ ऐसा कर सकते हैं, प्रोपोर्शन का मैथ होता है ना। 64 is 100, then 60 is x। अब आप लोग मैथमेटिक्स करो, 100 into 60 डिवाइड बाय 64 करो, कितना आएगा, ये 90 जितना बोला 94 आना चाहिए, कैलकुलेट करो। 10 11 6 32, मैथमेटिक्स करो भाई तुम लोग। 30 16 15 8 50 4 25, 25 इंटू 15 कितना हुआ 75, 75 35 375 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 9 115, 93.75% आता है। 93.75 तो राउंड अबाउट 94% होगा विष्णु तत्व में, ठीक है। विष्णु में भगवान जब भगवान विष्णु के रूप में मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को, तो 4 गुण बस हटा देते हैं, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, भक्त माधुरी और एक चतुर्थ हटा देते हैं, तो 93.75% को मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका रूप माधुरी, हाँ रूप माधुरी, हाँ तो ये 93.75% हो गया। अब शिवजी जो है वो 50 कितना मैं 55 मैनिफेस्ट करते हैं, तो 55 इंटू 100 डिवाइड बाय 64 करोगे 32 50 16 25, अरे बाप रे 25 इंटू 55 करो अभी, करो मैथमेटिक्स वाले। 125 125 5 7 3 1 1 3 7 5 डिवाइड बाय 16 करो, कितना होगा 16। 16 का पहाड़ा किसको आता है, 16 8 कितना होता है 160 में 32 माइनस करो 128, 128 8 हो गया, तो 128 यानी अभी बचा कितना इसमें 9 95, ऑलमोस्ट 6 करना होगा
तो कितना होता है? 1375 डिवाइड बाय 16। करो, आंसर कितना है? आंसर लिखो, कहाँ लिखा है? आ रहा है, देखो 85.9375। मतलब वो 84 लिख दिया है, तो 84% के आसपास है। ठीक है, अब ब्रह्मा जी में होते हैं, यानी जीव में होते हैं 50 गुण। तो 50, हाँ, तो अब करो 100 इंटू 50 डिवाइड बाई 64 करो। करो अब जो भी करना है, आंसर आएगा कुछ तो 50 इंटू 25 डिवाइड बाई 16 करो, 8, जो भी है करो, कितना आंसर आता है देखो, 78.125। तो 78.125 यानी ऑलमोस्ट 78% आ रहा है जीव में। तो हम में भी 78% गुण है भगवान के, लेकिन यहाँ कहा गया कि डल है, डल, डिम। ठीक है, डिम है, डिम। हम लोग बहुत भोग विलास में लगे हैं, इसलिए हमारा जो चेतना है वो डल है एकदम। ठीक है, एक मिनट, और कोई यहाँ पे अगर हमारा कोई कमेंट्री ये रहना चाहिए, मैं चेक कर देता हूँ। ओके, 16वां, ठीक है, 16वां। विदुर उवाच अत्रे अत्र हे गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्यन्त हेतवः किंचित किंचिकीर्षवो कीर्षवो जात एतद् आख्याहि मे गुरु गुरो। After hearing this, Vidura inquired from Maitreya, "My dear master, how is it that the three deities, Brahma, Vishnu, and Shiva, who are the creator, maintainer, and destroyer of the whole creation, became the offspring of the wife of Atri Muni?" यह सुनकर विदुर ने मैत्रेय से पूछा, विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय से, हे गुरु, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि के पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? ये कैसे उत्पन्न हुए? बिकॉज ये तीनों तो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटीज है। तो यहाँ पे कहा गया कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उनको सुनते सुनते क्वेश्चन आ गया और वो नहीं चाहते थे कि कुछ बचा बचा रहे। अभी विदुर जी आए ही हैं ये सब सुनने के लिए। ठीक है, मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा च उदितः सृष्टाव अत्रिर्ब्रह्मा विदं विदंबरः सह पत्न्या ययाव गृक्षां कुलाद्रिं तपसी स्थितः। Maitreya said, when Lord Brahma ordered Atri Muni to create generations, after marrying Anusuya, Atri Muni and his wife went to perform severe austerities in the valley of the mountain known as Vriksha. मैत्रेय ने कहा, अनुसुया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया, तो वे अपने पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। तो अनुसुया का जब विवाह हुआ और अत्रि मुनि का, तो ब्रह्मा जी का ये आदेश था ही वंश चलाना है, तो आदेश दिया, तो उन्होंने अपने पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने की। देखिए, मतलब अगर वंश, ये शक्ति अगर आपको चाहिए तो लास्ट में तपस्या तो करना पड़ेगा, कोई भी काम बिना तपस्या के नहीं मिलता। तो उन्होंने तपस्या करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत के घाटी में गए। तो जितना मैं जानता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये चित्रकूट की घाटियां हैं। एक मिनट तो चल रखे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे
ऋक्ष नामक हो, जितना मैं जानता हूँ चित्रकूट में ये पर्वत है, अनुसुईया और अत्रि मुनि का, जहाँ पे दत्तात्रेय प्रकट हुए थे, वो वहीं पे वो स्थान है। तो वहां सीता माता भी गई थी। तो है अब मेरे हिसाब से अभी ऐसे, क्योंकि वहां तो वो मंदिर है ही, पर अब मेरे को कंफर्म नहीं है। अब वैसे बोल दूंगा, फिर आप लोग कहीं लेक्चर दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है चित्रकूट का वर्णन। फिर भी देखते हैं 18वां श्लोक। तस्मिन् प्रसून स्तबक पलाशाशोक कानने। हाँ, पलाश का वहां पे वो है, स्थान है, यानी पलाश है वहां पे, पलाश है पक्का, फिर वो वही स्थान है। परफेक्ट। अशोक यानी अशोक ट्रीज, कानने। वर्भी वर्भी वार्भी स्त्रवस भीरुः उद्घुष्टे निर्विन्ध्यायः समन्ततः। In that mountain valley, flows a river named निर्विंध्या। उस पहाड़ियों से निर्विंध्य करके नदी आती है। वैसे तो वहां मंदाकिनी अभी बह रही है, तो क्या पता निर्विंध्य और मंदाकिनी एक है या कोई और नदी है। On the bank of the river are many ashoka trees and other plants full of palasha flowers, and there is always the sweet sound of water flowing from a waterfall. The husband and wife reached that beautiful place. तो ये वहां मंदाकिनी तो बह रही है और यहाँ निर्विंध्या कहा गया है। तो अब ये कौन सा है मैं नहीं जानता, चेक करते हैं। पलाश के पेड़ वहां है, अशोक के भी पेड़ है। ठीक है, 19वां। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतम मुनि अतिष्ठदेका पादेन निर्द्वंद्वो अनिल भोजनः। There the great sage concentrated his mind by yogic breathing exercises and thereby controlling all attachment. He remained standing on one leg only, eating nothing but air, and stood there on one leg for 100 years. कहे मेरा बच्चा कौन सी कंपनी है? अभिनव जी अनम्यूट हो गया आपका, म्यूट कर लीजिए। सॉरी। हाँ, नो इश्यू। तो यहाँ पे कहा गया है, वहां पर मुनि ने योगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। तो देखिए, केवल वायु का भोजन किया उन्होंने और सभी आसक्ति इत्यादि को बैलेंस में रखते हुए वो एक पांव पर खड़े हुए और केवल वायु का सेवन किया। वाह, मतलब आप 100 साल वायु पे रह सकते हैं। अब जो है ये तो कर सकते हैं। तो अगला जो श्लोक है हम लोग कल ले लेंगे। वायु सेवन करके वो भगवान से प्रार्थना वगैरह करते हैं और फिर कैसे अत्रेय मुनि इत्यादि दत्तात्रेय प्रकट होते हैं, हम लोग देखेंगे। ठीक है, उनके बीच का वार्तालाप है, ये हम कल देखेंगे 20वां श्लोक से। हरि बोल। यस, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्णा यस प्रभु। प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, पूछ रवि रहा था कुमार। कि हाँ प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. पूछ रहे थे ना कि विष्णु भगवान जो है, जो देवताओं के साथ रहते हैं, वो विष्णु भगवान के हाँ, स्वांश है या मतलब क्या है? उस तरह से थोड़ा सा हमको बताएंगे। वो स्वांश है, वो स्वांश है, वो परंतु पूर्ण अंश है प्रभु। वो अपना रोल स्वंश है, विभिन्न अंश नहीं, स्वंश है, स्वयं विष्णु। लेकिन वो अपना रोल जो है ना, वो मर्यादित रखते हैं देवताओं के लेवल का, समझ रहे हैं? मतलब वो महाविष्णु या अच्छा कृष्ण की तरह मैनिफेस्टेशंस नहीं करते, वो वाला रोल प्ले करते हैं, देवताओं वाला। ऐसा है। अच्छा, वो किनके पुत्र है प्रभु? इसलिए जो अभी हमने पढ़ा ना, किनकी, तो अभी मेरा एग्जाम दे रहे हैं उसकी मेरे को पढ़नी थी। वो अभी हमने देखा ना किनके पुत्र हैं। मुझे लगता है कला और किसके हैं। अभी तो आप आपके लेट ज्वाइन किए क्या?
जी जी प्रभु, हम थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किए थे। जी आपको बता रहे हैं। पहले तो कश्यप पूर्णिमा का हो गया, फिर हमने देखा ये रहे। अब आए हैं ओके, एक मिनट, इनके पुत्र थे कला देव कुल्य विसर्ग, ये हो गए। पूर्णिमा मात विष्णु, करदम मुनि प्रभु जी के, किसको? विष्णु का पूछ रहे हैं, जब विष्णु भगवान आते हैं तो। अभी इतना बड़ा लेक्चर सुना मेरे को, ये इतना बड़ा हायरार्की है ना, दिमाग घूम जाते खुद के। ओके, अच्छा ये पन्ना ही पलटा नहीं, ये रहा। हाँ ये है ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा। चलिए ये तो दत्तात्रेय का है, इसमें विष्णु का भी आता है, जो भगवान स्वयं आते हैं। तो ये रहे हाँ, दत्तात्रेय एज पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विष्णु, इवन विष्णु भी आते हैं आगे। एनीवेज ये अभी फिलहाल तो दत्तात्रेय का आ रहा है। दत्तात्रेय जो है स्वयं विष्णु ही है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ना, लेकिन क्या पढ़ा था? दत्तात्रेय का पढ़ा था प्रभु जी, दत्तात्रेय। हाँ दत्तात्रेय का ही है, ठीक है। तो वो एक्चुअली जैसे ब्रह्मा विष्णु ऑलरेडी हैं, वो तो पुत्र के रूप में आए ही हैं, यहाँ स्वयं विष्णु भी आए हैं दत्तात्रेय के रूप में, जो ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये अभी तक तो है हाँ, तो ऑलरेडी वो विष्णु अलग है ना, देवताओं वाले विष्णु जो है वो किसी और के पुत्र होंगे ना प्रभु? हाँ वो देखो, यज्ञ यज्ञ जो है ना, यज्ञ वो स्वयं देवराज इंद्र के रूप में आते हैं। यज्ञ वो स्वयं विष्णु है, अच्छा। समझे? हाँ, सब जगह तो यही आके बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ है ना, भगवान परेशान कर रहे हैं हम लोग। ये देखो आप, सोम दत्तात्रेय दुर्वासा, दत्तात्रेय जो है वो विष्णु है। ये इतना बड़ा फैमिली लिनिएज है ना, कि इसको याद रखना। चलिए आगे पढ़ते रहेंगे प्रभु जी, आप टाइम पे क्लास आया करिए, ठीक है। हाँ मेरे अल्प बुद्धि की परीक्षा होती रहेगी। ठीक है, इतने नाम है कि नाम भी याद नहीं रहेगा, मतलब सुखदेव गोस्वामी को तो मानना पड़ेगा, सब बता दिए, मैत्रेय मुनि बता दिए सब कुछ। यस, और कोई क्वेश्चन है? यस अमृता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी कल जो चार्ट था ना, वो पूरा टोटल में हम अगर देखें तो जो भी मतलब जितनी भी शादियां थी, जो मेन कैरेक्टर है वो सेम लिनियज में ही आ रहा है। और साथ में नहीं, ये भी नहीं है। मैं एक मिनट देखूंगा, कैसे देखेंगे? इसने मेरे को वो लाके जो दिए कल है, जो पास लिंक आते ने। सेम में ही हाँ, आ रहा है, मतलब मैंने तो ये देखा। और साथ में ये क्वेश्चन था ना कि जो ये प्रजापति दक्ष है और ये प्रसूति माता है, ये दोनों तो ये हो जा रहा है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय। नहीं तो ब्राह्मण जो तीनों लड़का है वो क्षत्रिय लड़की से शादी कर सकता है। नहीं, ब्राह्मण यहाँ लड़का पे जो तो है, क्षत्रिय, प्रजापति दक्ष क्षत्रिय हो जा रहे हैं, और जो प्रसूति माता है वो तो ब्राह्मण कन्या हो जा रही है ना, क्योंकि मनु महाराज तो बुद्धि से मनु भी तो प्रकट हुए क्षत्रिय थे, ब्रह्मा जी के। लेकिन वो लेकिन क्षत्रिय था ना, रूलर था ना वो। हाँ, पर मैंने ये देखा था कि वो बुद्धि से प्रकट हुए थे तो ब्राह्मण हो जाएंगे, और ये भुजाओं से प्रकट हुए नहीं थे तो ये चलेगा ना। क्षत्रिय हो। गुण कर्म क्या है उनका, जन्म से नहीं देखा जाएगा, उनका गुण कर्म क्या है। स्वयं वो मैनेजर है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है, तब तो प्रजापति का काम कर रहे हैं ना वो। हाँ, ये एक क्वेश्चन गुण था, कर्म से ये दो क्वेश्चन था मेरा कि यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है और सेम लिनियज में ही विवाह हो रहा है। नहीं, वो दोनों भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही थे। अभी वो और पढ़ना पड़ेगा, इसको तो मुझे पीएचडी करना पड़ेगा बैठ के अलग से। पर एनीवेज आपको समझ में आ गया है, बस अभी पढ़िए। एक तो ये अध्याय पूरा कैंटो का कैंटो भरा हुआ इससे। ठीक है। यस शिल्पा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी।
बचपन से हमने वो भक्ति गीत सुना था ना, ब्रह्मा विष्णु आणि महेश्वर सामोरी बसले, मला हे दत्त गुरु दिसले. सो बेसिकली अनुसुया माताची जी पवित्रता का वो जो स्टोरी है पूरा, सो 3 सन्स हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश इन द फॉर्म ऑफ सोम, दत्त भगवान एंड दुर्वासा मुनि. और दत्त भगवान भी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मुख वाले 4 असं समजायचं ना. हाँ, अभी यही मेरे को पढ़ना है आगे जाके, तो अभी इसको इधर हॉल्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को अभी और समझना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या ब्रह्मा विष्णु महेश एक दत्तात्रेय हो जाते हैं ना, तो लेकिन यहाँ तो क्लियर लिखा है सोम अलग है, दत्तात्रेय अलग है और वो दुर्वासा अलग है. तो अब ये दत्तात्रेय हम तीनों जोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, आएगा आगे जब थोड़ा डिटेल आएगा ना तो शायद समझ में आएगा वो कैसे प्रकट हुए, तो आएगा उनका स्टोरी आएगा, तो शायद हम लोग उसमें वो कर सकते हैं. ठीक है, अभी पढ़ा नहीं है मैंने तो फिर कुछ अभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में जनरली ये बोलते कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक होके आ गए ना, तो उसको उन्हें हम दत्तात्रेय कहते हैं. लेकिन यहाँ पे दत्तात्रेय को अलग विष्णु का वो बताया गया है रूप. तो इसको स्टडी करेंगे, ठीक है. ये सब बाप रे बाप, इसका डायग्राम बनाते बनाते परेशान, बड़ा चार्ट लगेगा. करेंगे फैमिली ट्री, भागवतम फैमिली ट्री. यस हमारे कमलेश कुमारी माता जी. तो भी मेरा भी यही प्रश्न था कि जो दत्तात्रेय भगवान है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से वही है कि अलग है. आपने आंसर दे दिया ना, तो चलेगा. हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम. थैंक यू. ये बाप रे कितना बड़ा डायग्राम बनाया किसी ने, तो बहुत अच्छा बनाया. तो हमारे भक्त बेचारे कितना मेहनत करते हैं, सब लिखते हैं, सब बनाते हैं. महान वैष्णव एक. यस रेणु माता. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी ये डायग्राम का एक फोटो मुझे भेज देंगे क्या आप? इसने क्या किया है मालूम है, मेरा जो टैब है ना उसमें खोल के रख दिया है इसने, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं भेजा है. तो मैं इसको बोलूंगा ये किसी करुणावतार या किसी को भेज देगा, पार्थसारथी ये भेज दे किसी को, मेरे को फोटो आ जाएगा तो इन लोगों को भेज दूंगा. मुझे भेजा नहीं, मेरे टैब पे बस वो टैब में खोल के रखा है, टैब में ब्राउजर में. जी प्रभु जी. प्रभु जी दत्तात्रेय भगवान वही हैं जिनके 24 गुरु थे, प्रकृति से जो उन्होंने 24 गुरु बनाए थे. वो दूसरा क्वेश्चन है, वो देखता हूँ मैं. दत्तात्रेय बोलते हैं उनको. अब ये अवधूत ब्राह्मण कहा जाता है उनको दत्तात्रेय को, तो ये वही है या अलग है, थोड़ा मैं और पढ़ूंगा तो बताऊंगा, मुझे पता नहीं. जी प्रभु. मतलब ये मैं जानता हूँ दत्तात्रेय, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ के बोल दूंगा तो आप लोग फिर अपना माइंड से बोल सकते सब. व्हाट्सएप पे डाल दीजिए ग्रुप में. हाँ बस पार्थसारथी ये चार्ट भेज दो बाबा, ये 2-3 चार्ट है ना, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं इस भक्तों को भेज देता हूँ. जिन जिन को चाहिए आप मैसेज करिए. ब्रॉडकास्ट बंद हो गया है, ब्रॉडकास्ट में भी एक नया है व्हाट्सएप. हाँ चैनल में भूल गया मैं कि मेरे पास. हाँ चैनल में डालेंगे, सब ले लीजिएगा. अच्छा यस थैंक यू, वेरी गुड. लिंक भेजा है जैसे प्रभु जी ने ऑनलाइन, इधर भी आप लोग लिंक वाले लोग खोल के देख सकते हैं. अब वो लिंक एनीवेज. यस और कोई क्वेश्चन नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, रिक्वेस्ट. हाँ यस प्रभु जी वो एक दिन क्लास ले गए सभी को, हमारा रिवाइज भी हो जाएगा प्रभु जी. जो नाम वगैरह है वो आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं प्रभु जी, किसका कौन है, तो याद भी रहेगा अच्छे से प्रभु जी पूछने में. ये मैं क्या करूंगा, इसका बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा. इसका बड़ा डायग्राम बना के लिख के ना, मतलब पहले तो मुझे खुद एक पेपर पे लिखना पड़ेगा, फिर उसको बना के लिखना पड़ेगा. तो या तो मैं चार्ट में लिख दूंगा और एक एक चार्ट चिपका के वो कैमरा दिखाता रहूंगा, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा.
क्या है, आप लोग उधर ही बैठे रहते, इधर आओ, इधर बैठ के बनाओ, गुरुकुल आओ, 4-5 दिन रहो ठंडी में, प्रभु जी, ठीक है। प्रभु जी, आप व्हाट्सएप में जो सेटिंग में जाके और अपडेट में डालते हैं, वहां पर लिंक जो भेजते हैं, वहां पर इसको टेलीग्राम को डाल दीजिएगा तो सबको मिल जाएगा एक ही बार में। हाँ डाल देंगे, यस डाल देंगे, अपडेट में डालिएगा तो सबको मिल जाएगा। डाल देंगे, क्या हाँ यस डाल देंगे। ये क्या है ना, ये भाई साहब टेलीग्राम यूज करता है, और ये भेजा, देखो इसने, एक प्रभु जी ने भेजा यूआरएल, अब ये यूआरएल में डाल देता हूँ। अरे तो ये डायरेक्ट नोटिस आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए आप लोगों को लिंक है ना, प्रभु जी मेरे को मैंने कोई सेंड आगे किया अभी आपको, मैंने सेंड किया नहीं अभी आ रहा है, आपको। मेरे को रीडायरेक्ट बोल चेहरा आ रहा है, नहीं नहीं, मैंने व्हाट्सएप, हाँ तो उस लिंक पे, वही उस पे जो ऊपर में आप क्लिक। अच्छा चाहिए, ऐसा आ गया क्या? ओ, अब इसको डाउनलोड करूँ क्या मैं? हाँ यस प्रभु कैसे जी। आएगा इसको डाउनलोड कैसे करूँगा? शेयर, ओह शेयर तो हो जाएगा, और को डालने दो मेरे को, क्या करूँ, कॉपी लिंक कर दूं क्या? आप लोग बिगाड़ दोगे मेरे को। ये व्हाट्सएप का किसी को पता है क्या? वो आजकल आ रहा है कुछ पेमेंट वाला आ रहा है, पेमेंट करो और ब्रॉडकास्ट डॉलर से कुछ आ रहा है, माय स्टेटस वेटस आ रहा है। चलो मैं करता हूँ, ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु आप वो लिंक को ओपन कीजिए गूगल पे जाके, और फिर जब भी वो इमेज आते हैं ना, तो उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए, तो यू विल बी गेटिंग एन ऑप्शन टू सेव एज फोटोज। विशाल जी ने इमेज भेज दिया मुझे। अच्छा ओके ठीक है, हरे कृष्ण। अभी कल पोस्ट, मुझे मुक्ति का अनुभव होगा, एक बार डाल दिया ना, आ गया भाई, ये लो भागो यहाँ से, हाँ डाल दिया, ठीक है, अब मैं मुक्त हो गया। यस, तो आइए 1-2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं, 2 मिनट के लिए बस, अभी ठंडी बहुत बढ़ गई है, शाम में 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। सब सबका हरे कृष्णा बहुत बहुत हरे कृष्णा। ठीक है, कल मिलेंगे सब वैष्णव। प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय श्री भगवान। हरे कृष्णा सभी प्रभु हरे सभी कृष्णा गुरु कोटि जी कोटि दंडवत कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल। ठीक है, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।